T20 वर्ल्ड कप में अब ग्रुप स्टेज की अगर बात की जाए तो वैसे तो काफी सारे मैचेस ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में अभी भी होने हैं, लेकिन कुल मिलाकर 11 मैचेस ऐसे होने हैं जो कहीं ना कहीं क्लियरली डिसाइड करेंगे कि सुपर 8 में आखिर कौन कौन सी टीमें पहुंचेंगी। और जिस तरह से अभी तक इस ग्रुप ने शेप अप लिया है, ग्रुप से के सारे मैचेस ने, नो डाउट कि इस ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में जाकर कहीं ना कहीं डिसाइड होगा कि सुपर 8 में जो 8 की 8 टीमें हैं वो कौन सी होनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक कॉन्टेस्टफुल रहा है, जिसमें कुछ कुछ बारिश का भी हाथ रहा है और बहुत सारे एक आधी बारिश का हाथ रहा है, बाकी तो सब रिजल्ट्स वगैरह के हाथ यहाँ पर रहे हैं। तो कौन कौन से वो मैच है, कुल मिलाकर 11 मैचेस हैं जो बहुत ही डिसाइड करेंगे कि सुपर 8 में कौन सी टीम होगी। दो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, बाकी 6 डिसाइड होनी है। एंड ग्रुप ए की बात करते हैं यहाँ पर। तो ग्रुप ए में कौन से वो अपकमिंग मैचेस हैं जो बहुत कुल मिलाकर दिशा तय कर देंगे कि आखिर ग्रुप ए से कौन सी दो टीमें जाएं। जरूर देखिए, अगर आज अपना मैच जीत जाता है, यूएसए को हरा देता है, तो आने वाले जो दो मैच है ग्रुप ए में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे 14 जून को यूएसए वर्सेस आयरलैंड, और वहीं 16 जून को पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड का जो मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर आज इंडिया ने यूएसए को मात दे। बिल्कुल, क्योंकि आज इंडिया ने यूएसए को मात दे दी तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए ऑफिशियली। और अगर यूएसए ने इंडिया को मात दे दी तो भी उस सूरत में वो सारे मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इंडिया वर्सेस कनाडा भी फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर वो दो मैचेस हैं, यूएसए वर्सेस आयरलैंड और पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, ये दो मैचेस बहुत क्रूशियल है। अगर यहाँ पर यूएसए ने आयरलैंड को हरा दिया तो खेल खत्म, यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा इंडिया के साथ साथ। और अगर आयरलैंड ने यूएसए को हरा दिया तो फिर पाकिस्तान को आयरलैंड को हराना पड़ेगा इस सूरत में। तो ये दोनों ही मैचेस बहुत क्रूशियल है। बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। एंड ग्रुप बी में कितने मैचेस है कुल मिलाकर जो बहुत ही इंपैक्ट रखेंगे सुपर 8 में दावेदारी मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक टीम तो पहुंच गई ऑस्ट्रेलिया, एक स्पॉट के लिए। बिल्कुल, देखिए ग्रुप बी में 3 मैचेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, हम इंग्लैंड वर्सेस ओमान का 14 जून को जो मैच है, वहीं इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया का जो मैच है 15 जून को, और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का जो मैच है 16 जून। बिल्कुल, और उसमें अगर देखें तो इंग्लैंड को ओमान और नामीबिया के खिलाफ बैक टू बैक थोड़ी बड़ी जीत चाहिए होगी। नेट रनिंग बहुत ही ज्यादा खराब है स्कॉटलैंड के मुकाबले, तो बड़ी जीत चाहिए होगी यहाँ पर उन्हें। और उसके साथ साथ उन्हें ये भी दुआ करनी होगी कि स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्कॉटलैंड को कंफर्टेबली हरा दे, जिससे स्कॉटलैंड का रन रेट थोड़ा सा गिरे और इंग्लैंड को 2 बड़ी जीत मिले तो पुश हो जाए, तो इंग्लैंड पहुंच जाए। वही स्कॉटलैंड के लिए सीधा सीधा रहेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया को मात दे, जो वैसे ही पहुंच जाएंगे, और नहीं भी मात दे पाते तो वो कम से कम एक्सपेक्ट करें कि ओमान नामीबिया से कोई एक इंग्लैंड को हरा दे, तो भी बात बन जाएगी। नेट रन सारी चीजें आ जाएंगे। तो इस सूरत में तीनों मैचेस ग्रुप बी के ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सुपर 8 के स्पॉट के लिए। ग्रुप सी की बात करते हैं। यहाँ पर ग्रुप सी की अगर बात की जाए तो वहां पर कितने मैचेस हैं जो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि ग्रुप सी में अभी तक कोई भी ऑफिशियली सुपर 8 में क्वालिफाई कर नहीं पाया। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम देखें ग्रुप सी को, तो वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच है, यानी कि कल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड के लिए है, और वेस्ट इंडीज के लिए अपने खुद के लिए, पर न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा है। वहीं 18 जून को वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो इसीलिए, क्योंकि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर अगर कल न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो फिर वेस्ट इंडीज के लिए अफगानिस्तान वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें अफगानिस्तान को हराना पड़ेगा ताकि वो क्वालिफाई कर सके। तो हर सूरत में ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अगर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को यहाँ हरा देता है तो उसके बाद न्यूजीलैंड के पास 2 अच्छे मौके हैं, पीएनजी और युगांडा को मात देकर वो सीधे क्वालिफाई यहाँ पर कर सकते हैं। नेट रन रेट वहां पर उनका आराम से सुधर जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी में सबसे ज्यादा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, लेकिन आज जो बारिश हुई श्रीलंका और नेपाल के मैच में, उसके बाद चीजें बड़ी खुल गई एक स्पॉट के लिए। ग्रुप डी में जो हाल है वो है 4 मैचेस अपकमिंग जो है वो चारों के चारों मैचेस बहुत क्रूशियल है। बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड जो कल होना है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। अगर बांग्लादेश ने यहाँ पर जीत दर्ज की तो बहुत सॉलिड तरीके से खुद को देखेंगे सुपर 8 के लिए, क्योंकि उससे श्रीलंका के जो चांसेस है, श्रीलंका जो है वो भी तो थोड़ा बहुत भी थ्रेड्स लटकी हुई है, वो बाहर हो जाएगी। फिर सिर्फ नीदरलैंड और नेपाली रेस में रहेंगी, और नीदरलैंड हार जाती है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर। और अगर नीदरलैंड ने बांग्लादेश को मात दे दी तो भी चीजें बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएंगी बांग्लादेश के लिए भी और नेपाल के लिए भी। वहीं पर साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल इस सूरत में, क्योंकि नेपाल के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका नेपाल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो जीते तो सुपर 8 का उनका जो दरवाजा है वो अभी भी खुला हुआ रहेगा। उसके बाद बांग्लादेश वर्सेस नेपाल बहुत क्रूशियल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। अगर वो हारते हैं नीदरलैंड, अगर वो नीदरलैंड से हार जाते हैं 15 जून को, तो 17 जून का बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए क्वालिफाई करने को लेकर। और लास्ट मैच श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड। श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड तभी बहुत ही इंपैक्ट रखेगा अगर नीदरलैंड ने बांग्लादेश को 15 जून को मात दे दी, तभी बहुत इंपॉर्टेंट
ठीक है, तो अभी ये 11 मैचेस है कुल मिलाकर जो बहुत ही इंपैक्ट रहेंगे। तो इसने आपको बताया कि 17 जून को जाकर कहीं ना कहीं इतना लेट जाकर ये डिसाइड होगा कि आखिर कौन सी टीम ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में डिसाइड होगा कि कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली है। तो आप कौन कौन से मैचेस में क्या क्या रिजल्ट होंगे, नो डाउट इन मैचेस में कुछ मैचेस में बारिश का भी सहारा है, जैसे यूएसए वर्सेस आयरलैंड उसमें बारिश का सहारा है, बांग्लादेश वर्सेस नीदरलैंड उस मैच में बारिश का सहारा है। तो और यूएसए के मैच, यूएसए में जो मैचेस होंगे उसमें तो बारिश का सहारा लगातार है ही है। बारिश क्या इसमें रोल निभाएगी वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी, लेकिन ये वो 11 मैच पूरी दिशा बनाएंगे सुपर 8 की टीम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, सारी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेगी। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, बहुत सारा कंटेंट वहां पर ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड मौजूद है।